छूट जाए। आज का क्लास जो लेने का मेन मकसद है कि आप लोगों को समझाया जाए कि आप लोग आगे यहाँ से करना कैसे है। पिछले 1 साल से लगभग आप सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या मुझसे क्लास भी कुछ लोगों ने लिया है सब लोग। बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो नए ट्रेडर हैं उनको परेशानी सबकी सेम हो, तो उससे कैसे निकलेंगे, उसका क्या तरीका होता है, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे H12 करते हैं या एक्सपायरी डे H20 जो करते हैं, या H17 कर रहे हैं, या जो जिस प्रकार की भी हेजिंग आप लोग कर रहे हो, जो मैंने अभी तक बता रखा है उसमें आपको जो कठिनाइयां आ रही है उस पर भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आपकी क्वेश्चन को ली जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि उसको जो भी मैं जानता हूँ ईमानदारी पूर्वक आपको उसको बताया जाए, और आप उस पर बस कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये समझिए, आप इस मार्केट में एंटर किए हो बिल्कुल नए, ये आपके 1 साल 2 साल पुराने, और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि कुछ ये स्ट्रेटजी जान जाएं, कुछ ये चार्ट का प्राइस एक्शन सीख लें, कैंडल स्टिक सीख लें, या कुछ इंडिकेटर्स को जान जाएं, या हिलेगा मिलेगा को जान लें, और हम इस मार्केट में एक करियर को बनाए। अगर ए वाली फीलिंग रखे हुए हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम, आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस करना होगा, बहुत सी चीजों को देखना होगा। आप ये देखिए, मैंने बार बार कहा है आप लोगों को कि बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन, ये वर्ड को नोट करके कहीं रख लीजिए चिपका कर दीवार। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जानना सब कुछ पड़ेगा। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि जानना सब कुछ पड़ेगा। जानना सब कुछ पड़ेगा का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी मार्केट है बिल्कुल डायनामिक, ये चेंज होती रहती है, और इस मार्केट की चेंज जो होने का रीजन है, इसी कारण आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिस्टम अगर यूज करते हैं तो स्टैटिक नहीं होता है। या तो टाइम पीरियड में उसमें छोटी सी बदलाव करनी पड़ती है, या वो एक खास टाइम के बाद काम नहीं करता है तो आपको लगता है कि भाई ये तो काम नहीं करता है, अब चलता नहीं है, पहले ये बहुत अच्छा चलता था। बट ऐसा नहीं है, वो मार्केट की डायनेमिक उस समय वैसी थी जिसके कारण वो बहुत अच्छा चलता था। अब वो मार्केट की डायनामिक्स चेंज हो गई है, तो उस सिस्टम में या उस स्ट्रेटजी में भी चेंज करना होगा, और तब जाकर वो अच्छा चलेगा। तो जो बिजीनियस इन्वॉल्व, मतलब आप सब कुछ जानोगे तभी तो उसमें चेंजेस कर पाओगे। अगर आप नहीं जान पाओगे तो कैसे चेंज कर पाओगे। मास्टर इन वन मतलब कि जिसमें आपकी कंफर्ट हो, जिसमें आपको करने के बाद अंदर से आवाज या खुजली नहीं आती है ट्रेड लेने का, आप उसमें पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क क्या है मेरा, मैं से कैसे मैनेज करूंगा, ये सारी चीजें हो, तब आप मास्टर बनते हैं। बातें बहुत बड़ी है, इस चीज को समझिए और समझ के करने का प्रयास करेंगे, आपको कभी मुश्किलें नहीं आए। मैं आपको छोटा सा चीज इसमें बता देता हूँ कि आप लोग जब ट्रेड करते हैं तो क्या गलतियां कर देते हैं। नॉर्मली एक देखिए, मैं यहाँ एक बता रहा हूँ आपको निफ्टी के संदर्भ में। आप देखिए, इसको आप अपने स्टॉक में खुद ब खुद चेक कर लीजिएगा अपने स्तर से। आप बहुत चीजें देखते होंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे कि रोज सुबह मॉर्निंग व्यू, मार्केट का व्यू क्या होगा, रात में मार्केट का व्यू क्या होगा, दिन में मार्केट का व्यू क्या होगा, कल निफ्टी कहाँ जाएगी, कल निफ्टी कहाँ गिरेगी, इसी पे लॉट ऑफ चैनल चलते हैं और लोग देखते हैं तभी तो चल रहे हैं। बट क्या उससे आपको फायदा हो रहा है? तो आंसर है नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। मैं भी दूं तब भी नहीं होगा। वो फायदा तभी होगा जब वो चीजें, स्टडीज आप खुद से करेंगे और उसके लॉजिक को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों, तब जाकर आप सफल होंगे। आप दूसरे के व्यू पे कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस चीज को माइंड में जितनी जल्दी रख लेंगे उतना ही फायदा। तो आप खुद से जब करेंगे, मैंने बहुत सी चीजें आपको बताया है, और मुझे लगता है कि चार्ट रीडिंग में आप लोग जो सीख रहे हो कि कैसे चार्ट काम करता है, कैसे प्राइस काम करता है, वो सारी चीजें लगभग आपको पता है कुछ ना कुछ, और आप उसका यूज कर सकते हो। मैं सिंपली आप यहाँ को बता रहा हूँ, कल से चार्ट रीडिंग में क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना। 15 मिनट 20 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको चार्ट रीडिंग का पार्ट बाय पार्ट बेसिक की, जिसमें आपकी बेसिक क्लियर हो जाए जो नए मार्केट में आपके। आपको याद होगा कि निफ्टी पे मैंने शायद कल या परसों 18,315 से लेकर 368 तक का एक कहा था कि वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्यों कहा था उसको जान लीजिए, और आगे से जब मार्केट कहेगा तो मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस है, और उस पर फिर डिसीजन लेना। तो देखिए, उसका लॉजिक ये था सिंपली, मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले भी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट। मतलब तोते की इसको रट लीजिए, प्राइस एक्शन का, प्राइस रीड करने का पहला तरीका।
तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कहा, आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाने में कठिनाई हुई, यहां से ऊपर जाने में कठिनाई हुई, तो प्राइस जब यहां से ऊपर चला गया तो कहां पे इसको ज्यादा कठिनाई हुई है, इस जगह। तो सिंपली आप क्या करते हैं कि आप लोग उस समय यहाँ पे ऐसे ले लेते, ठीक है। उसके बाद एक और ले लीजिए, जो दूसरी बार हुआ है, यहाँ पे ले लीजिए। तो अब क्या हुआ, ये एरिया आ गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ कोई भी आकर बता के चला जाए। बात तो आपकी सही है कि चार्ट बना हुआ, कोई भी आके बता के चली जाए, लाइव मार्केट में बतानी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं स्टेटमेंट देता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम लाइव मार्केट में ही देता हूँ। टाइमिंग देख सकते हैं कि मैंने कब क्या कहा, ठीक है। तो मैं जब कह सकता हूँ, आप भी एक चीज कह सकते हैं। इस बात को रखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। जैसे नॉर्मल आप नर्सरी में पढ़ाई करते हो, स्टैंडर्ड 1 में, 2 में, 5 में या ग्रेजुएशन में, सेम इसमें भी वही पढ़ाई है। बस हम प्राइस के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, अलग अलग विभिन्न प्रकार के चार्ट, इंडिकेटर्स, प्राइस की मूवमेंट की स्टडी करके ये जानते हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है। ये भी तो एक एजुकेशन है। तो आप इसको इस वे में लीजिए, आपको कठिनाई नहीं होगी। बट अगर आप स्ट्रेटजिक वे में लेंगे कि मुझे स्ट्रेटजी सीख जानी है, ये सीख जाना है, आप कोई सफल नहीं हो पाएंगे इस बाजार। ये बाजार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इस बात को समझिए। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं। सिंपली सबसे पहले लगा दीजिए, पिवट पॉइंट कैसे बनता है नहीं बनता है, जाइए और पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है। एक पिवट के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट होता है, और यहाँ पे जाके रेजिस्ट करेगा। आप लोगों को पता होगा कि जब भी सेकेंड, इस सेकेंड वाली जो रेजिस्टेंस होती है, सेकेंड वाली जो सपोर्ट होती है पिवट में, वो काफी अच्छी वह होती है, वो आसानी से नहीं टूटता है। इस चीज को समझिएगा। दूसरा, तो हमारे पास यहाँ दो चीजें, पहला कि ए इसका पिवट जो रेजिस्टेंस मैंने दिया भी था पिक्चर बना के, दूसरा इसका खुद प्राइस वाइज था। तो जिसके कारण ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी, तो प्राइस को यहाँ से मूवमेंट करनी चाहिए। इस पे हमने अनुमान लगाया है तुक्का के, हाँ यहाँ से हो जाना चाहिए। तो आप लोग भी लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन आए थे आप लोगों के कि सर ऐसा क्या था, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे दिखा मैंने बता दिया, तो क्या सर उसे समझाइएगा। ठीक है, इसको मैं स्टार्टिंग में समझा दूंगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर लेने में मैं भूल जाऊं। तो इस तरह से सिंपली इसको रीड करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इसको कीजिए। अब दूसरा, अब ये जो एरिया है, ये क्या हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस नेक्स्ट सपोर्ट। मतलब यह तो यहाँ एक लाइन ले लीजिएगा, तो 17,625 का जो एरिया है आपको 625 का करेगा काम, और उस पर आपको नजर गड़ा के रखना है। लेकिन अगर वह 20 एसए में रहता है तो 20 एसए में को ज्यादा वेटेज दे। क्लियर, मतलब जहां भी डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा उसको ज्यादा वेटेज दीजिएगा। क्लियर है, तो इस चीज को भी माइंड में रख लीजिएगा। इस तरह चार्ट की स्टडी कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कल से मैं चार्ट रीडिंग बिल्कुल बेसिक से, क्यों चार्ट रीडिंग करनी चाहिए, क्यों मार्केट में क्या करना चाहिए, आना क्यों चाहिए, नहीं आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक का। 6-7 क्लासेस उस पर होगी। एक उसका मैंने बहुत पहले दिया था, तो उस पर बचा हुआ 6-7 जो होगा वो भी मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा, और मुझे लगता है उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कल तक वेट कीजिए। कल से पर डे आपको 15 मिनट 20 मिनट का किसी टाइम में एक आपको मिल जाएगा। 6-7 है, 6-7 आपको मिल जाएंगे, फिर उसको स्टडी करते रहिए। उससे आपकी लॉसेस तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी, मार्केट देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं कि मैंने क्यों कहा था। आशा है आपको आंसर मिल गया होगा कि मैंने क्यों कहा था। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे, क्योंकि आज का मेन मोटो है आप लोगों का क्वेश्चन ही। तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको मैं ले लेता हूँ। हैंड राइज कर लीजिए, 7-8 क्वेश्चन लिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक एक आंसर देने में लंबा समय लग जाता है। एक मिनट। भार्गव जोशी जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? हैंड राइज है आपका भार्गव जोशी जी? हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो। सर मेरा क्वेश्चन था, मैच 70 है सर, तो उसमें जो लॉट साइज भार्गव जी, चेंज हुआ भार्गव मतलब। जी एक मिनट, आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है भार्गव जी। आई थिंक आप कहीं बाहर हैं क्या? सर
हाँ सर, मैं थोड़ा बाहर था सर, मुझे वो पूछना था हेज 70 जो है सर अपना, उसमें सर मुझे गाइडलाइन चाहिए सर। हेज 70 का जो नोट चेंज हुआ उसके बाद सर हेजिंग चाहिए था मुझे। हाँ, तो उसमें क्या गाइडेंस है ये बताइए, पूछिए। सर मैं जब जो हेज 70 करता हूँ तो उसमें जो नोट साइड अपना निफ्टी का चेंज हो गया था, तो उसके बाद सर वो सेट नहीं हो रहा है सर मेरा। मतलब जब भी सेट करता हूँ वो लॉस में चला जाता है सर वो। ओके ओके, मैं समझ गया। मैंने ठीक, ठीक है, मैं समझ गया, आपको आंसर देता हूँ। भार्गव जोशी जी, आपका पूछना यह है कि एस 17 का लॉट साइज चेंज हुआ है निफ्टी में, तो चेंज होने के बाद मैं जब करता हूं तो मुझे परेशानी आती है, या तो मुझे प्रीमियम ही नहीं मिल पाता है, या मैं अगर सिर्फ 1700 पॉइंट दूर चला जाऊं और जाकर करूं तो मेरी लॉस में भी चली जाती है। यही आपका क्वेश्चन है शायद। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर आवाज क्लियर आती तो शायद आपका ये क्वेश्चन होता, और बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ। जब लॉट साइज चेंज हुई निफ्टी की, तो मैं इसको काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। लॉट साइज जब भी चेंज होता है स्क्रिप्ट में, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्वेशन की है कि उसकी मूवमेंट जो होती है प्राइसिंग की, वो भी काफी अच्छी हो जाती है। मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है मूवमेंट की, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने उसका कंपेयर किया तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है। उसका प्रभाव निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए आपकी, तो वो भी लगभग 37,000 है, 38,000 है, तो निफ्टी भी हमारी 18,000 के आसपास है, तो लगभग वो बराबर है। तो उससे कोई आपको इशू नहीं आनी है। अब प्रॉब्लम आपको कहाँ आनी है? प्रॉब्लम आनी है 1700 पॉइंट दूर। क्योंकि जब ये बनाया गया था तो उसमें विक्स जो हमारे थे 23 27 के बीच में घूम रहा था, या शायद उससे भी ऊपर। लेकिन अब हमारी जो विक्स है एक नेचुरल जोन में। नेचुरल जोन मतलब 18 से लेकर वो 13 के बीच में ऊपर नीचे घूमता रहे। तो नेचुरल जोन में आ जाने के बाद अब क्या हुआ कि वो प्रीमियम आपको नहीं मिल पा रहा होगा 1700 पॉइंट। तो वहां पे आपको क्या करना है कि बैंक निफ्टी की जो रेजिस्टेंस का एरिया है, उस एरिया वाले को शॉर्ट सेल करनी है, और निफ्टी को आपको बाय करके चलनी है। बस थोड़ा सा ये करना है। दूसरा करने का इसका तरीका है आर्बिट्राज का। तो आर्बिट्राज में मैं थोड़ा सा, और मुझे 10 दिन 15 दिन का समय चाहिए, मैं इसको डेवलप कर लूँ। तो आर्बिट्राज क्या होती है कि डायरेक्शन मार्केट की लगभग बता देती है कि मार्केट किस साइड में निफ्टी जाने वाली है। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या निफ्टी ऊपर जाएगी, ये आप लोगों को लगभग पता है। लेकिन मैंने सारे स्टूडेंट को रोक रखा है सबको कि अभी रुको, इसको 8 10 दिन और समय दो, इसको और फाइनलाइज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि डायरेक्शन की तरह। तो डायरेक्शन का जब आइडिया लग जाएगा तो और इसको आप परफेक्टली कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप जो कर रहे हैं करेंगे, और आपको जो 1700 पॉइंट दूर नहीं मिल रहा है, उसमें एक कोशिश कीजिए कि आप और नजदीक का आ जाइए। जो रेजिस्टेंस एरिया का है वहां आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन निफ्टी में छेड़छाड़ मत कर दीजिए, ये आप जरूर ध्यान रखिए। तो इसको कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ आएगी, और आएगी तो उसको हम देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, और जब तक 18 के नीचे रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अशोक कुमार बादल जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? हेलो। हाँ हाँ, अशोक कुमार बादल जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रणाम, कहिए सर। सर मुझे आपके हेज स्ट्रेटजी तो अच्छी लग रही है, मैं कर भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहा हूँ। लेकिन सर अभी जैसे कि मार्केट ट्रेंड कभी गैप अप या गैप डाउन में वन साइडेड जो ट्रेंड होती है सर, हम्म। उसमें मैं सोचता हूँ कि 5 SMA के ऊपर 2 क्लोज लेकर ट्रेड ले लूँ, लेकिन ले नहीं पाता हूँ। क्या ये सही सोच रहा हूँ मैं सर? ये सर देखिए, ये चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट कि मार्केट जब गैप अप और जी गैप डाउन लेती है तो बहुत से रिटेलर्स को, मैं रिटेलर से यहाँ सब यूज जी कर रहा हूँ, बहुत से जी रिटेलर सर। को एक खुजली होती है कि भाई मैं क्यों ना उसको जल्दी हाँ से ले लूं, नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। गैप अप और गैप डाउन में मैं बता रहा हूँ आपको, जो नए लोग आए होंगे वो 9 बजे मार्केट को खोल के बैठ जाते होंगे, और वेट करते रहो कि 9:15 हो और मैं अपना ऐसे सौदा क्लिक करूं, और 9:30 तक अपने हिस्से का लॉस पूरा करके बैठ जाऊं। तो प्लीज आपको मैं बता दूं, अभी अगर आप नए हैं तो गैप अप गैप डाउन में ट्रेड मत कीजिए, और अगर करना चाहते हैं तो आप ओपन हाई और ओपन लो का यूज कीजिए, आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। सर ओपन हाई में 5 मिनट में तो ठीक ओपन हाई ओपन लो दिखता है, लेकिन 1 आवर के वेट में ऐसा लगता है जैसे ओपन हाई या ओपन लो को ब्रेक कर दे रहा है। आप 1 आवर का जब देखते हैं तो 1 आवर को
1 घंटे की कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो रूल कहता है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करेंगे जब तक आप ट्रेंड के अंदर। तो अगर आप 1 आवर के चार्ट पे करते हैं तो क्या, जैसे आज भी मार्केट में ओपन हाई बना था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ सर। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, आज भी मार्केट में ओपन हाई बना था, है ना। ओपन 18,129.2, हाई 18,129.2, किसकी, निफ्टी 50 की। तो ओपन हाई जब बन गया तो अब निफ्टी। आप क्या करोगे कि आप सेल करोगे। हम्म, आओ यार, कहाँ पे सेल करेंगे, वीवेब के नीचे, विवेक के। है ना। तो लेकिन आप यहाँ एक चीज और देखिए कि यहाँ पे स्पॉट में ओपन हाई बना है बट फ्यूचर में फ्यूचर में नहीं बना है सर। नहीं बना है। तो ओपन हाई ओपन का लो का रूल है कि या तो फ्यूचर में बन जाए या स्पॉट में बन जाए, किसी में बन जाए तो आप वहां डिसीजन लेंगे। अगर दोनों में बन जाता है तो दैट इज बेस्ट। क्लियर है। बेस्ट। तो यहाँ पे जी किस पे बना, इस पे बना। तो इस पे निफ्टी बना तो 50 पे। अगर आप ट्रेड फ्यूचर में लेना है, इसमें आप ले नहीं सकते हो, आपको एसएल इसके हाई के ऊपर रखना है। ठीक है, जी सर। ये जो हाई है इसके ऊपर रखिए और एक। आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीवेब का अगर आप एसएल रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत बार आपको एसएल हंटिंग का शिकार होना पड़े। तो नए ट्रेडर हैं तो आप जी वीवेब सर। का एसएल मत रखिए, आपको आराम से ऊपर का रखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समटाइम एक आवाज समटाइम सर हिट वन। होगा तो कोई कष्ट नहीं देगा, वो एक बार होगा आपको 15-20 बार ट्रेड में, तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है। ओके। एसएल भी होना चाहिए, वो आपको बहुत ज्यादा गलत ट्रेड लेने से बचाता है। सर क्या इसमें मैं बताएं। सिंपली इसमें सर मैंने 1800 का पुट खरीद के 1800 का बेच दिया था, ये सिंपली। ठीक है, 18,000 का पुट खरीद के, मैंने 18,100 का पुट खरीद के 18,000 के पुट सेल कर दिया था। हालांकि बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन छोटा मैं है, सेटिस्फाई हूँ छोटे छोटे प्रॉफिट। जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात, क्योंकि प्रॉफिट इज डर भी प्रॉफिट। रहता है ना, इसलिए हेज लेके चल जाता हूँ। मैं कहता हूं कि आप लोग हेज में ही जाओ ना, क्या जरूरत है नेकेड करने का है जी तो हाँ ओपन सर। हाई पे करो, ओपन लो पे करो, बीबी ट्रैप पे करो, करो। मैं मना नहीं करता हूं कि नेकेड खराब है, लेकिन लॉजिक अगर आपको पता नहीं है और आप इसलिए जंप लगा रहे हैं कि हेज में पैसा कम आता है, तो आप गलत कर रहे हैं ना। जी। आप कोशिश कीजिए कि भाई मैं हेज में रहूंगा तो आप सेफ रहोगे। हेज को मल्टीपल तरह से यूज किया जाता है, मैं बार बार कहता हूं ओपन थाउट्स, तो आगे का सोचो तो सही कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक बार आप सोचेंगे तो जी बहुत चीज सर। निकल आएगा। एक ही हेज में 10 तरीके से प्रॉफिट होता है। अब आप कहोगे सर बताओ, जी तो मैं 10 तरीके का मतलब बताऊंगा कि प्रॉफिट ऐसे इसका हो सकता है, एक ही में अच्छा समय जाएगा, तो संभव नहीं है ना। जी सर। ठीक है, तो थैंक यू इसको सर, कीजिए, बहुत अच्छा। आसान है। और 3 चीजें, ओपन हाई ओपन लो बेबी ट्रैप, इस पे पहले कीजिए, फिर हम आगे और भी 2-3 चीजें आप लोगों को बताएंगे। होता क्या है सर, मैं सर। बहुत सारी चीज बता दूं, कर आप कोई नहीं रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। सिर्फ बताने को आप कहोगे तो मैं 10-20 और स्ट्रेटजी बता, स्ट्रेटजी से क्या होता है, स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है। जब तक प्राइस एक्शन के साथ आपकी इमोशन एक्शन मैच नहीं करेगी, पैसा नहीं बनेगा। जी सर। आप कहते हो मैं प्राइस एक्शन पढ़ लूंगा, पढ़ लो ना, लेकिन इमोशन जब तक एक्शन नहीं लेगी आपकी प्राइस एक्शन के साथ, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। आप ट्राई देख लो, यही तो होता है और ये होता आएगा। लोग इसको हल्के में जी लेते हैं, तो नहीं चलेगा सर। चलिए, मिलते हैं। ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शंकर पंडित जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका। शंकर पंडित जी, क्वेश्चन क्या है सर आपके, आप अपने आप को कर सकते हैं म्यूट। सर आवाज आ रही है अभी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। सर हेज 12 पे ही मेरा प्रश्न है कि हेज 12 यदि लिया जाता है तो कभी कभी आवाज सर कट गया ना शंकर बंद जी, कर दीजिए। आप शायद कहीं बाहर हैं, आपकी आवाज कट गई। जी सर, अभी ट्रैवलिंग में हूँ, रास्ते में ही मैं अच्छा, तो आवाज नहीं आ रही है जल्दी निकला शंकर था। जी, आप ऐसा कीजिएगा, आप मुझे फोन सर कर लीजिएगा, मैं आपको फोन पे समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं नंबर आपको नया दे दूंगा, मेरा वो जी वाला सर। नंबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक नंबर दे सर दूंगा, अभी उस पर अभी आवाज आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है सर। हाँ सर, मैं रुक गया हूँ अभी आपसे बात करने के लिए। ओके सर ओके। हेज 12 पे ऐसा है कि सर कभी कभी ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड जो है वो 15 मिनट में ही प्रॉफिट में आकर के फिर उसके बाद आगे लॉस में चला जा रहा है।
तो इसको करने का सर सुगम और सरल तरीका थोड़ा बताइए। सारे लोग इसके लिए, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ चुके, ठीक है, अच्छा लेकिन चूंकि चलिए क्या है, आप देखिए, इसके जनक हैं तो आप सही हमको जरूर गाइड जरूर कर जरूर, सकते चलिए आते हैं। बात करते हैं हिज 12 की। इसको एकदम रिलैक्स मन से समझिएगा। अगर चाय कॉफी है तो आप लोग रख लीजिए अपने पास, शाम का समय है, कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी तो ऐसे गाड़ी चला रहे थे, इनको तो पीने का अवसर नहीं। हेज 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? हेज 12 का कॉन्सेप्ट कहता क्या है सर, कि मैं शुरू से सुनता आया था कि जो ऑप्शन है ना, इसमें बाइंग में ऑप्शन जीरो हो जाता है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जीरो हो जाता है। कोई मुझे बताया नहीं था कि एक्सपायरी के दिन कुछ और चीजें होती है जो जीरो नहीं होती ऑप्शन। तो जब मैंने इन ऑप्शनों को देखा तो मुझे समझ में आया कि इन दोनों को एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर अगर खरीद ली जाए तो लॉसेस काफी कम हो जाती है, प्रॉफिट बहुत बड़ा। ये मुझे उतना समझ में आ गया। लेकिन उस समय करने में एक मुझे डिफिकल्टीज क्या आती थी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाता था कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैं इसकी जब R&D कर रहा था, मैं उसकी बात शुरुआत से बता रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि आप इसके जनक हैं तो बताइए, तो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि हुआ कैसे, आइडेंटिफाई कैसे। हैं। इसको जी सर। टाइम है तो 15 मिनट आप लोग सुन लीजिए, तो जी शायद ये आपको ज्यादा फायदा। मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बना। तो इतना तो मेरे समझ में आ गया था कि दो ऑप्शनों को जोड़ दिया जाए, दो ITM को, तो एक खास प्राइस में लेने के बाद हमारी लॉस काफी कम होती है, और वो खास प्राइस एक खास टाइम पे आता है। इतना समझ में जी आ गया था। अब मैं उस पर ट्रेड लेने के लिए आगे बढ़ता था। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी उस समय समस्या थी सर, ये हमारे एक्सरसाइज का। कि जो एक्सरसाइज होता था ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, उसमें उसकी जो पेनाल्टीज होती है वो बहुत ज्यादा फाइन वगैरह लगता था। मतलब पैसा काफी ज्यादा लगता था एक्सरसाइज करने का। तो मुझे लगता था कि भाई ये तो कोई फायदा हुआ नहीं, और उससे मुझे एग्जैक्ट ये नहीं निकल पाता था कि एक्सपायर कितने पे करे। ये तो मुझे पता था कि 200 पे इसको मिनिमम एक्सपायर करना है, बट एक्सरसाइज का जो कॉस्ट था वो 13, 14, 15 रुपए हो जाता था पॉइंट। तो ये कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं था। अगर नहीं चला तो बड़ी लॉस हो जाएगी, बहुत ज्यादा लगता भी था। बाद में रूल हटा दी गई, और अब वो एक्सरसाइज प्राइस काफी माइनर हो, काफी कम। मतलब आप एक लॉट कर रहे हैं तो 2, 2.5 रुपए, 3 रुपए तक जाता है। तब जाकर इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा कि अब इसको करना चाहिए। फिर मैंने R&D शुरू की, तो तब जाकर ये 200 पॉइंट एग्जैक्ट मिल जाता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर देखिए 50 पैसे कम है, एक एक इतना, एक इतना है। भाई वो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो उसमें 200 ही रहेगा, इस चीज को समझ। ये तो हो गई बात इसकी। अब आते हैं मेन बात। तो इसको जब मैंने डिजाइन किया तो इस माइंड में ये रख के किया कि जो ऑप्शन के बायर हैं वो खास करके वो है जो लो कैपिटल वाले, जिनके पास पैसे कम है। हाई कैपिटल वाले बहुत कम है जो ऑप्शन के बायर। और लो कैपिटल वालों को क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन उनको ट्रेड करना है, एक अलग तरह से खुजली हुई कि कुछ दिन करे ना करे, एक्सपायरी के दिन करो, और ऑप्शन की बाइंग भी करे। मैंने कहा कुछ ऐसी चीज डेवलप करो जो इनके काम का हो। तो मैंने इसको जब डेवलप करके पाया तो मैंने देखा कि इसमें 30-40 पॉइंट कहीं लॉस हो रहा है, किसी कंडीशन में प्रॉफिट अनलिमिटेड। अब आप जी लोगों के पास क्वेश्चन है कि सर इसमें प्रॉफिट तो आ जाता है, बट एक आपने बता रखा है लास्ट तक होल्ड करो, जिसके कारण वो बाद में लॉस में कन्वर्ट कर, वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी लॉस है हो जाता है, राइट? जी सर, बिल्कुल सही सर। बिल्कुल। तो आप देखिए, इसका दूसरा भी एक वीडियो मैंने दिया है यूट्यूब पे आप लोगों को। उसमें कहा है कि जब भी प्रॉफिट आ जाए 100 पॉइंट तक तो आप लोग बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी। वहां मैंने एक कहा है, क्यों कहा है कि ये मार्केट क्या है कि कभी कभी 200 पॉइंट प्रॉफिट देगा, फिर 30 पॉइंट पे आ रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने कहा कि लेकर डबल लगाकर बंद करके बैठ जाओ, वो उनके लिए था जो नए नए ट्रेडर है और मार्केट में पैसा धुआं धुआं करके उड़ा रहे हैं। वो कि कम से कम बैठ जाए तो खुजली उनको नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, तो 20 पॉइंट बुक कर लिए, फिर से जंप लगा, फिर 20 पॉइंट करेंगे, फिर से जंप लगाएंगे, और अगली बार 40 कमाए हैं 60 बैठ जाएंगे। तो उनका ये था कि दवा बंद कर दो। तो अब लोगों की समझ में आ गया कि नहीं जी 200 पॉइंट तो रहता है। ये जब समझ में आ गई तो रिटेलर जागरूक हो गया। तो अब आप 100 पॉइंट जब भी आए उसके बाद आप टेक्निकल देख लीजिए, आपकी मर्जी। अगर आप स्मार्ट रहे तो एक साइड से निकल गए, एक 20 रुपये वाला छोड़ भी सकते। अगर गिर रहा है तो फिर उसको 40 में चले जाइए। मेरा काम था ये बताना कि 200 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं लगेगा अगर दो ITM को जोड़ दी जाए। अब कोई ये नहीं कहेगा कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जीरो, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो मंथली एक्सपायरी के लास्ट वीक मतलब मंडे को जरूर उससे निकल जाइएगा। चाहे आप ITM हो, OTM हो, कुछ भी, और अगले मंथ में शिफ्ट कर जाइए या आप सीधे निकल जाइए। नहीं तो फिजिकल डिलीवरी का, कंपल्सरी डिलीवरी का आपको सामना करना पड़ेगा, और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। काफी दिनों से कहता रहा हूं, बाद में आपने देखिए कि
न्यूज वगैरह में भी आया, कोई हिंडाल्को वगैरह ट्रेड में फंस गए थे और काफी ज्यादा गए, क्योंकि आप ऑक्शन में चले जाएंगे और ऑक्शन में चले गए तो भी मौत मारे जाएंगे। तो मत कीजिएगा अभी भी। आगे से अगर कोई कर रहे हैं, अगर ऑप्शन के बायर हैं, सेलर हैं, जो भी, आपको मंडे को निकल जाओ, अगले में शिफ्ट करो। हमें एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है। लेकिन इंडेक्सेस में वैसी कोई फिजिकल डिलीवरी की समस्या नहीं है, इंडेक्सेस में आप तो शंकर जी आपका आंसर मिला। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोग शांत जगह पर रहिए, तो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आसानी से दे पाऊंगा आंसर, है ना। शिवम अरोड़ा जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? शिवम अरोड़ा जी, शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है। चलिए मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। धीरज शर्मा जी, आवाज आ रहा है सर? जी आ रहा है सर। तो क्या क्वेश्चन है सर, आप पूछिए अपना। सर, आपने जो बताया है उससे सर काफी फायदा तो हो रहा है हमें। लॉस रुक रही है कि नहीं सर? फायदा हमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रुक रहा है सर, बिल्कुल रुक क्योंकि रहा है सर सर। पर्पज है कि लॉस या तो दम कम कर लीजिए या रुक जाए, क्योंकि प्रॉफिट सर पार्ट ऑफ बिजनेस है। हम कोई बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, और अंत में प्रॉफिट ही होता है। लॉस वॉस बिजनेस में नहीं होता, हम गलती करते हैं उसके कारण लॉस होता सर लॉस बिल्कुल रुक गया है सर, है। पिछले लॉस तुम आठ रुक आठ नहीं। 9 महीने से। मार्केट का सर दो ही उसूल है, जैसे जीवन का दो उसूल है, या तो जीवन होगी या मृत्यु होगा, एक समय में एक ही रहेगा। मार्केट का भी उसूल है, एक समय में एक ही होगा ट्रेड में, तो या तो प्रॉफिट होगी या लॉस। सारी एनर्जी लॉस रोकने पे लगा दीजिए सर। मार्केट को आज न कल तंग आके आपको देना पड़ेगा। हम लोग जी जितने लोग हैं ना, सारी एनर्जी प्रॉफिट कहाँ से आएगा? कौन मल्टी बैगर स्ट्रेटजी है, कौन करोड़पति स्ट्रेटजी है? सर कोई नहीं है। आपका माइंड है ना, यही मल्टी बैगर आपको बनाएगा। कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बनाएगी। जितने लोग हैं आपके माध्यम से मैं बता दूं, तो ये आगे सर। बताइए। हाँ तो सर उसमें क्या है कि सर मैंने खुद ने ये सोचा है कि मुझे कोई भी ट्रेड हो उसमें सिर्फ 500 रुपये लेने हैं और बाहर हो जाना है। और इस तरह से अगर मैं 20,000 भी ट्रेड करूंगा तो मेरे 1 करोड़ रुपए सर बन जाएंगे। अगर मैं 20 नहीं कर पाया तो 10 करूंगा तो 50 लाख बन जाएंगे। तो उसी लिए के लिए सर, जैसे अभी आपने ये बजट वाला एक बताया था, तो उसमें ये सर समझ में तो आ गया था कि वीक्स ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो। तो पर क्या सर बजट के दिन जैसे ये इवेंट खत्म होगा, क्या इसका हम उल्टा कर सकते हैं? 100% छोटा। सर, 100%। बजट के दिन कभी भी ऑप्शन की बाइंग मत कीजिएगा। सिर्फ सेलिंग की ही सोचिएगा जहां भी मौका मिले, क्योंकि ऐसा ही प्रीमियम गलेगा, काफी तेजी से गलेगा। आई थिंक मुझे लगता है 10-11 बजते बजते इसका काम खत्म हो जाएगा। और सर वो नेक्स्ट मुझे जो याद है सर, मैं एक्सपायरी अपनी है बजट उसमें। की स्टोरी सुनाऊं, जब जैसे कैसे आप गलतियां करके सीखते हैं। तो हमें तो कोई मतलब ढंग से एक व्यक्ति बताता तो अलग थी। एक टाइम एक बजट में मैंने भी क्या किया था, बहुत स्टार्टिंग में ऑप्शन की कॉल पुट दोनों भर भर के बाय कर ली। मैंने सोचा मार्केट किसी न किसी डायरेक्शन में तो बजट के दिन जाएगी। और जैसे ही मार्केट खुला सर, कि मतलब खुलने के आधे घंटे के अंदर जो ऑप्शनें थी, दोनों के दोनों लगभग 30-40%। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। बजट के दिन आप लोग थोड़ा सा इससे बचिए। तो उसमें सर क्या ऐसा कर सकते कि नियर एक्सपायरी जो है उसको हम बाय कर लें और फार एक्सपायरी जो है उसको हम शॉर्ट कर दें सेम स्ट्राइक का? नहीं सर, आप वहां पे आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, और सम का ऐसे रख लीजिएगा, इजिली नहीं जाए। ओके। और प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। अब ये लालची नहीं बन जाना है कि जीरो करेंगे तब कम होगा या इतना लेंगे। आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। इस जी बात को समझिएगा, जी कोई सर। डाउट नहीं है। लेकिन वो मॉर्निंग में से ही प्रीमियम गलना शुरू होता है, याद रखिएगा। इवन वो गल खुलता ही है। जो एक दिन शाम पहले में ही कवर प्राइस कर होगा, लेंगे सर। तो प्राइस शाम में होगा और अगले हाँ दिन बजट है, तो प्राइस जो खुलेगा ही ना, तो मुझे लगता है 10-20% डाउन होगा। हाँ तो सर वो एक दिन पहले ही बंद होने से पहले कवर कर लेंगे सर। हाँ बिल्कुल। बंद बंद जिस दिन कल बंद होना है, आज लेकर के, जी और कल उसको देखेंगे। सम का ऐसे लगा के बस रखिए ना, सम का ऐसे उस दिन नहीं खाएगा इसे। जी और उसमें आप जा सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार आपने खुद से चेक कर लीजिए। जी। और सर मैं दूसरा सर एक रिक्वेस्ट था आपसे। जी जिस तरह से आप ये जैसे सर त्योहारी सीजन है, जैसे सर बजट है और तो उसमें अलग अलग तरह की सर, अगर कोई ऐसी 4-5 अगर आप बता सकें स्ट्रेटजी, तो हम ठीक है सर, अकॉर्डिंगली कोई उसके क्या दिक्कत अपने आप ही हम उसमें फिर कर लेंगे कि भी कभी भी
सर देखिए उस तरह क्या से है कर कि मैं उसको स्ट्रैटेजी का नाम तो नहीं दे सकता। आप यूं समझिए कि जैसे अभी हमने एक चीज बताई कि बजट के पास ये चीजें होती है, जी। ऐसा आपको करना है, ऑप्शन की सेलिंग करनी है ना कि बाइंग करनी है। हम्म, सर जी यहाँ बैठे उपस्थित मुझे लगता है 70-80% जो नए लोग उनको लगता होगा कि हमें बाइंग करनी चाहिए, और वो करते तो मार्केट उनकी फी लेता, वो बच गए ना। जी तो ये थॉट्स प्रोसेस को समझिए, स्ट्रेटजी अपने आप बना सकते जी हैं। मैं पूछता हूँ सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है जो आपके माइंड से आपके द्वारा बनाए। बिल्कुल। आप मुझसे नॉलेज लीजिए, उस नॉलेज की बेस पे कुछ खुद का डेवलप कीजिए आप, जी हाँ सर। और उस पे आप परफेक्शन कर कहिए सर मैं इस पे बेहतर कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आपको उसमें कन्विक्शन ही नहीं आएगी ना। बिल्कुल नहीं आएगा सर। और दो दो दिन प्रॉफिट करोगे, चौथे दिन बड़ा पैसा लगाओगे, उस दिन करोगे, अगले दिन पूरा पैसा लगाओगे, लॉस हो जाएगा, कहोगे स्ट्रेटजी तो सब काम ही नहीं करता है। जी जी। आपका तो स्ट्रेटजी तो 2 दिन काम करता है, उसके बाद काम सर नहीं करता। आपने सर जैसे हैज 12 सर आपने बताया था, तो मैंने सर उसको सर एटीएम पे करके सर मैंने किया, और सर उसमें भी अच्छा पैसा मैंने सर उसमें हेज कमाया है 12 सर। में करने का सिंपली तरीका है, देख लीजिए कि मार्केट उस दिन रेंज बाउंड रह सकती है या मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट ले। ये आपको ऑब्जर्व, अगर आपको ऑब्जर्वेशन में दिक्कत है आप बोलिंजर बैंड लगा दीजिए, हम्म, बात समझिए। जी 5 मिनट की चार्ट, जिस साइड में ब्लास्ट करे उस साइड में पकड़ लो, और जहां ब्लास्ट फेल करे तो बेबी ट्रैप बनाएगा, निकल जाओ। बिल्कुल। 2 रुपए 4 रुपए का लॉस होगा सर पॉइंट का। बिल्कुल। जी यही तो होगा। तो स्मार्ट बनना कौन सिखाएगा? मैंने आपको सिखाया लॉस ऐसे कंट्रोल करते हैं। अब मार्केट को आप सिखाओ कि प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, ये तो आपको दिखाना है ना। जी हर जगह पे ना मैं अवेलेबल रहूंगा ना कोई रहेगा सर, बिल्कुल है सर। आपको खुद करना होगा। आप आइडियाज लीजिए कि हाँ सर मैं आपका टाइम बचा सकता हूँ ना, आइडियाज खुद से बनाइए आप। बिल्कुल सर 100% सर, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो सर एज इट इज हम कर ही नहीं पाते सर, क्योंकि हमारा माइंडसेट और वो सब अलग है सर। आपका माइंडसेट अभी तक क्या हो गया है मैं बता रहा हूँ सर। मेरा भी एक टाइम का माइंडसेट था, और हर रिटेलर का जो उस दौर से गुजरता है उसका होता है। होता क्या है, आप जब इस मार्केट में आते हैं कोई दोस्त के थ्रू आते हैं, या किसी को देख के आते हैं उसने बहुत बड़ा पैसा कमा लिया हम भी आते हैं, या आप जॉब में चलो कुछ नहीं हो रहा है तो साइड बिजनेस कर, इसके लिए आप गेम को समझिए। जी अब वो आने के बाद आप सबसे पहले देखते हैं, या तो टीवी देख ले, या हम कहीं से कुछ ट्विटर से मिले, कुछ यूट्यूब से मिले, कोई कहीं से कुछ मिले ना, तो अपने ब्रोकर को टिप्स दे दे। और आप टिप्स ना दे तो आपको तो ऐसे ही अकाउंट खुलवाइए, 10-20 फोन आने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं नंबर कैसे मिल जाता है कि सर मेरे से टिप्स लो मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। वो स्थिति आ जाएगी। अब आप मार्केट में आ गए, आप कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेबल हो। अब जब आप डिपेंडेबल हो गए तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि दूसरे के कॉल पे या दूसरे के ट्रेड पे आपकी फेथ बहुत ज्यादा होगी बनिस्बत खुद। खुद पे आपको फेथ ही नहीं होगा, खुद से लेंगे तो आपको डर लगेगा, हाथ कांपने। जी ठीक है, दूसरा कोई बता दिया ना, अरे वाह इसने बताया है इसके ट्रेड अच्छे मैं रखूंगा, और मतलब ऑप्शन के जीरो होने तक आप रखेंगे, आप ट्रेड को पूरी तरह लॉस होने तक रखेंगे, लेकिन खुद से लेंगे ना 100 रुपए का लॉस होगा, भाग जाएंगे। खुद से अगर आप करते हैं सर दैट इज बेस्ट। जी गेम को सुधारा, जो अंदर से आपका डर है लोगों के द्वारा दिया गया है, सिस्टम का हिस्सा है, ये तभी जाएगा जब आप खुद से करें। बिल्कुल सर। ठीक? सर मेरे पास सर एक सर मैं आपसे कांटेक्ट सर कैसे कर सकता सर, मेरे सर अभी निफ्टी और देखिए ना, मेरा नंबर जो है अभी काम नहीं कर रहा है, मैं उसको जल्दी कर लेता हूँ, उसके बाद कांटेक्ट करेंगे। मैं सबसे कांटेक्ट करता ही रहता हूँ, आप समझिए एवरी डे मैं कम से कम 250-300 से ऊपर व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ, सेम कॉल का भी करीब 40 से 50 का। तो एक आदमी सर कितना करेगा, सर ये मेरे दो पास सर आदमी भी रखा है कॉल के लिए, वो भी थक जाते हैं। मतलब मैं अपने स्तर से कोशिश में हूँ कि आपको मैक्सिमम आंसर दे दूं, बट सर एक टाइम लिमिट है ना 24 आवर का, उसमें भी एक टाइम है, फैमिली लाइफ है, अपना है, तो संभव नहीं हो पाता। बट फिर भी आप मुझे मेल कर दीजिएगा तो मैं उस पर सर जरूर एक जवाब दूंगा। हाँ थोड़ा सर एक लेट हो जाएगा बट दूंगा। सर एक स्टडी है सर मेरे पास, निफ्टी तो और आप मेल बैंक पे शेयर निफ्टी कर का है दीजिए, सर। तो उसे जी मेल पे शेयर कीजिएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सर हमने। मैंने किया था सर आपको, पर शायद काफ़ी मेल्स हैं आपके पास, तो जी जी जी, इसलिए वो नहीं वो होगा। पिछले 10 साल का स्टडी है सर वो। बिल्कुल सर। 10 साल का नहीं, आपको 15 साल का भी होगा, तो हम उसमें मेहनत कीजिए। हम्म, मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टडी जब तक आपकी इमोशन एक्शन सही नहीं होगी तो मुश्किल आएगी। हम्म, आप स्टडी कर रहे हो, बेहतर है, उस पर और मेहनत करो, बट अपनी ये जो माइंड है ना उसको उस पर फेथ आने दीजिए, कन्विक्शन आने दीजिए। पैसा सर कन्विक्शन से बनता है, जी नॉलेज से आपको पता चलता है कि करना क्या। ये सब बिल्कुल। पार्ट का हिस्सा है, इसमें जब तक आप नहीं गुजरेंगे तो मार्केट। जी थैंक यू जी थैंक यू। थैंक यू सर। क्योंकि और किन्हीं का क्वेश्चन है, मैं ले लूं। दुर्लभ सेठी जी क्या क्वेश्चन है सर आपका?
दुर्लभ जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर। सर हेड 17 का क्वेश्चन था हाँ हाँ कि आपने कहा था कि बैंक निफ्टी इस साल बुलिश रहेगी निफ्टी से, तो हम बैंक निफ्टी को बाय करके निफ्टी को सेल कर सकते हैं? तो बैंक निफ्टी को बाय करके कर सकते हैं सर, वही तो मैंने आर्बिट्राज का पार्ट कहा कि उसको थोड़ा सा मुझे और डेवलप करने दीजिए। उसको लगभग मैं उसके आसपास ही खड़ा हूँ, तो करके मैं लाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी मत कीजिएगा, वो फंस जाइएगा। उसका जोन चेंज हो रहा है तेजी से, 88,000, 1,10,000, पहले 12 था, 27 था, काफी दिन तक उस जोन में ट्रेड किया, अचानक से टाइम साइकिल चेंज हुई और उसका जोन चेंज कर दिया, और इसके कारण एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसको मैं और बहुत सिंपल बना रहा हूँ इस बार, तो डायरेक्शन भी मार्केट का पता लग जाएगा। ऑप्शन की नेकेड बाइंग भी वहां पे आप कर सकते हो, नेकेड सेलिंग भी कर सकते हो, हेज भी कर सकते हो। तो 10-15 दिन अभी समय दीजिए, हम और एक दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद ही कीजिए, ठीक है। तो हे 17 जैसे करना कीजिए, आर्बिट्राज पे क्वेश्चन अभी करने। और कोई क्वेश्चन है सर? एक मिनट। इनका है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन लेना संभव नहीं हो पाएगा। एक मिनट। किनका है सर? आकाश कुमार सिंह, क्या क्वेश्चन है सर आपको? हेलो सर। आकाश, हाँ आकाश जी कहिए। नमस्ते सर जी। जी जी सर नमस्ते। सर बोल रहे थे कि हेज 20 में ना वो प्राइस नहीं आता है कभी कभी, क्योंकि जब से लॉट 50 का कर दिया है तब से मैं देख रहा हूँ कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो 23 का ऐसा कुछ प्राइस आना चाहिए दोनों का सम, तो वो नहीं आ रहा है सर। 23 तो सर उसका बेस्ट प्राइस, अच्छा, उसका 23 बेस्ट जो है प्राइस है ना। उसका बेस्ट प्राइस है, और 17 उसका एसएल में 18 रखा था मैंने। जब विक्स 12-13 होता है तो एक बार 17 आता है, तो 23 बेस्ट प्राइस है। वहां अगर आता है तो, और 12 बजे के पहले आता है तो मूवमेंट हो जाता है। अगर वो नहीं मिलता तो वहां पे आपको फिर स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बन के एसएल का यूज करना है, और बैंड ब्लास्ट को इंटर कर जाना है, या बोलेंजर बैंड बहुत बड़ा हो गया है तो उसमें कहीं आप इंटर कर जाए, तब होगा। क्योंकि देखिए प्राइस नहीं आ रहा है एक प्रॉब्लम का कारण नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो काम जो डिजाइन है, वो डिजाइन काम करता है कि नहीं, वो डिजाइन परफेक्ट है, उस डिजाइन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस डिजाइन के बेस पे आप बहुत सारे हेज उस टाइप के बना सकते हो। आप कमोडिटीज में हो, चाहे वर्ल्ड के किसी मार्केट में हो, करेंसी में हो, इवन आप स्टॉक में, आप उस डिजाइन पे बना सकते हैं। बट स्टॉक में फिजिकल डिलीवरी का सिस्टम है, तो एक्सपायरी के दिन कर नहीं सकते, तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी जगह पे आप कर सकते हैं ना। तो डिजाइन को समझिए, जो भी मैं हेज बता रहा हूँ उस डिजाइन के थॉट्स को समझिए, और उस बेस पे आप करने का प्रयास कीजिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्राइस नहीं आता है ये प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और उसके साथ एसएल मेंटेन करना होगा। ठीक है सर। और तभी लीजिए जब कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको दिखे, जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ तो आप लोग को पहला डर होता है कि फेल कर जाएगा, जिसके कारण वो ट्रेड नहीं लेते हैं। और मोस्ट ऑफ वो टाइम पता नहीं क्यों आप ही लोग लेते हैं, इंडिविजुअल लेंगे वो फेल कर जाता है, लगता है कि आप ही को देख रहा था फेल होने के लिए, बाकी सब ठीक था। मतलब तब तक ट्रेड सही चलेगा जब तक आप नहीं हो, जिस समय आप हो उसी समय से शुरू हो जाना है, ये वाली प्रॉब्लम होती है ना। तो उस टाइम पे अगर आप इन दोनों को ले लेंगे तो अगर फेल हो भी गया तो निकल जाएंगे 2 रुपए का प्रसाद देके, पर दोनों साइड में है ना, तो दिक्कत नहीं आए। इसीलिए इसको डिजाइन किया गया है कि एक्सपायरी के दिन अचानक से मूवमेंट होती है ऊपर नीचे दोनों साइड, तो जिस साइड आपका व्यू है बड़ा उस साइड से ले लीजिए, ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं है, स्मार्ट बनिए ना इसमें। और सर कोई एक और चीज है, सर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास जब लेता हूँ जैसे हेज 20, तो क्या होता है कि प्राइस लेने के बाद फिर प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है और उसके बाद प्रीमियम घटने लगता है, तो कुछ देर रेजिस्टेंस तक और मैं देखता सपोर्ट हूँ। के हाँ। पास जब भी लेते हैं तो लेने का तरीका सीखिए ना। ऐसे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या ले लेंगे तो क्या होगा, काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। देखिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। रेजिस्टेंस सपोर्ट जब आप कहीं भी देखते हो, मैं यहाँ डे टाइम दिखा दूं तो आपको क्लियर दिखेगा, ये बहुत ही आसान है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ ए है, ये है। तो अब आपको इस एरिया में जब जाते हैं तो जाते ही नहीं लेना है, आपने डे टाइम फ्रेम पे देख लिया कि रेजिस्टेंस, इसको मार्क कर दिए। अब आइए छोटे टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस एरिया पर जाकर अगर वो वीवेब के नीचे आता है तब जाकर आप ट्रेड
बड़े टाइम फ्रेम, डे का रेजिस्टेंस को देखा जाता है, ना कि स्मॉलर टाइम का रेजिस्टेंस। आप आवरली देखते होंगे, 10 मिनट देखते होंगे, 30 मिनट देखते होंगे, सच सच बताइए, न्यूज देखते हैं ना? नहीं सर, न्यूज नहीं देखता मैं, सिर्फ नहीं टेक्निकल चार्ट देख। रेजिस्टेंस में जो टाइम देखते हैं, इन्हीं देखते हैं, छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ ये गलती तभी होता है जब छोटा टाइम फ्रेम देखता हूँ। पहले वन डे का चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं छोटा टाइम फ्रेम पे के हिसाब से करूँ तो वो सही रहता है, उस वो समय मैं सही सक्सेस रहेगा, करता उसमें हूँ। आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ अगर आप हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे देख डिसीजन लेंगे, आपको गलती होगी। देखिए पंटर जो बड़ा पैसा, उसे पता है कि हम आम लोग, रिटेलर जो होता है, जिसका कैपिटल कम है, उसको बहुत इमोशन के साथ उस पैसे को लेकर बाजार में आया, तो वो ऐसा ही करेगा। तो हमें वो देखना है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख रहा है। अब डे टाइम फ्रेम लोगों को बड़ा लगेगा, यहाँ तो लोगों को 3 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, ये सब चाहिए ना, स्कैल्पिंग चाहिए। वो तो नहीं चाहिए। वेट कौन करेगा? यहाँ तो इधर पैसा डाला और चाहिए वाला सब है ना। चलिए, मैं थैंक यू अब सर, आके थैंक यू सर। बाकी क्वेश्चन अब लूंगा आप लोगों को। ठीक है, थक गया क्योंकि हो गए करीब 40-45 मिनट बोलते बोलते। बिना पानी पिए आप लोग भी चाय कॉफी पीजिए, है ना, खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, बट एक दिन सफल हो जाएगा, इस बात को समझिए। क्योंकि आप जो प्रोफेशन में है, जो बिजनेस में है, यहाँ लॉट ऑफ चैलेंज, और सबसे बड़ी चैलेंज है आपके अपने लोग। वो आपको आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे। तो टिके रहना है, प्रूफ करना है अपने आप को। आप समझ रहे हैं? वो क्या कहते हैं ना, वो 2 लाइन में कहा जाता है कि क्यों जमीन पे बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना तो ये उड़ान देखता। वही बात है, जब तक आप सक्सेस नहीं कर जाएंगे, कोई नहीं पूछता इस दुनिया। कोशिश कीजिए, एक दिन सबकी उड़ान आएगी। बट इसी तरह सीखिए, मेहनत कीजिए। अपना भला आप खुद कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी, कोई व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता, नो वन। वो आप हो जो अपने आप को बेस्ट बनाओ, और खुद से कुछ करो, खुद से। एक टाइम आया कि लोग आपसे पूछे, और जो खुद से आप डेवलप करोगे उसका कोई तोड़ नहीं है। वही है हॉलिक सिस्टम, जो आप खुद से बना रहे हो, जो आपके माइंड में अंदर चल रहा है, जो आपके इमोशन से रोज लड़ता है सुबह शाम। ये कर ले, नहीं कर ले, कर ले, नहीं कर लो, लास्ट में गलत कर ले। तो गलत करना छोड़ देंगे, सही करेंगे। तो कीजिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हम कल से आएंगे फिर 10-15 मिनट, 20 मिनट का एक छोटा छोटा, हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं चार्ट रीडिंग का, जिसमें कि जो बिल्कुल नया आया है बाजार में, शायद वो भी उसके भी कुछ काम आ जाए। तो मैं कैसे प्राइस को रीड करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, उस पर आएंगे। फिर हम ऑप्शन पे आएंगे, बेसिक ऑप्शन को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को। नमस्कार, जय हिंद।